आत्मा का रहस्य गरुड़ पुराण में वर्णन। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल से संबंधित गूढ़ रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक की प्रक्रियाएं और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को समझाया गया है। आत्मा का स्वरूप। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शाश्वत, अजर, अमर, अनश्वर और परमात्मा का अंश है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये शरीर के विनाश के बाद भी अस्तित्व में रहती है। आत्मा को शरीर के माध्यम से भौतिक जगत में अनुभव प्राप्त करने और कर्मों का फल भोगने का अवसर मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा शरीर त्याग कर एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है। इस यात्रा को वैतरणी नदी पार करने की कठिन प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। वैतरणी नदी अत्यंत भयावह और अशांत होती है, जिसे केवल वे आत्माएं पार कर सकती हैं जिन्होंने जीवन में पुण्य कर्म किए हों। जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं, उन्हें भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस नदी को पार करने के बाद आत्मा यमराज के समक्ष पहुंचती है। यमलोक में न्याय प्रक्रिया। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज आत्मा के संचित कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक का अनुभव कराने का निर्णय लिया जाता है। पुण्य कर्मों वाले व्यक्तियों को स्वर्ग में सुख सुविधाएं और दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, जबकि पाप कर्म करने वाले नरक में कष्ट सहते हैं। नरक के विभिन्न प्रकार। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का विस्तार से उल्लेख है, जैसे 1. रौरव नरक, यहाँ घोर पापियों को जलाया और कष्ट दिया जाता है। 2. कुंभीपाक नरक, यहाँ पापियों को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। 3. तमेसु नरक, यहाँ चोरों और धोखेबाजों को कठोर दंड दिया जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा तब तक पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है जब तक वह अपने सभी कर्मों के फलों को भोग नहीं लेती। पुण्य और पाप का संतुलन आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण करता है। अच्छे कर्म करने वाले आत्मा को उच्च लोक या मनुष्य जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों वाले आत्मा को निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष और आत्मा की मुक्ति। गरुड़ पुराण में मोक्ष को आत्मा की अंतिम अवस्था बताया गया है, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य, धर्म, दान, तपस्या और भगवान के प्रति समर्पण अनिवार्य है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष के 4 प्रकार। 1. सालोक्य मोक्ष, भगवान के लोक में रहना। 2. सामीप्य मोक्ष, भगवान के समीप रहना। 3. सारूप्य मोक्ष, भगवान के समान रूप प्राप्त करना। 4. सायुज्य मोक्ष, भगवान में विलीन हो जाना। गरुड़ पुराण से आत्मा के रहस्य की सीख। गरुड़ पुराण आत्मा के अमृतत्व, कर्मों की शक्ति, मृत्यु के बाद की यात्रा और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हमें जीवन में अच्छे कर्म करने, धर्म के मार्ग पर चलने और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है। इसके अनुसार आत्मा के परम लक्ष्य को केवल सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण आत्मा के अस्तित्व, मृत्यु के बाद की यात्रा और मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों को उजागर करता है, जो जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।